नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है रिटायर्ड एसीपी वेद शर्मा। वेद शर्मा साहब, वेद भूषण साहब जो है बहुत बड़े लेवल पे समाज सेवा का काम कर रहे हैं। खास तौर से दिल्ली पुलिस में जो लोग जो है नौकरी करते हैं या जिस तरह की उनके परिवार या उनको समस्या होती है, उनका त्वरित समाधान करने के लिए संघर्षरत हैं। तो आइए मिलते हैं वेद भूषण साहब से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सिराज भाई। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप दिल्ली पुलिस में बहुत प्रतिष्ठित पद पे रहे और आपने वहां भी बहुत अच्छे काम किए। अब आपने जो एनजीओ बनाई है, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, दिल्ली पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है। तो पहले कोई इस तरह का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पुलिस वाले अपनी बात को रख सके, कोई अपनी बात समाज में, सोसाइटी में, मीडिया में कहीं पर उनकी बात को सुना जा सके। जी। रिटायरमेंट होने के बाद में वो अदृश्य हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं जी। और बहुत सारी समस्याओं से पुलिस कर्मियों को पूरे इंडिया में जूझना पड़ता है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि उनकी बात को टेक्निकल मामला है, कानूनी मसले हैं, उनको समझना और पुलिस की क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां है, उनको समाज में लाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसी के नाते दिल्ली पुलिस महासंघ का संगठन किया गया, जो तमाम हिंदुस्तान में पुलिस के इश्यूज खड़े होते हैं। आपने देखा होगा, सुशांत राजपूत का इश्यू खड़ा हुआ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, हैदराबाद में जो रेपिस्ट थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। इस तरह के बहुत सारे, दिल्ली के अंदर एनआरसी दंगे हुए, दिल्ली में जागीरपुरी दंगा हुआ। तो जो पुलिस का पक्ष रखने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था, तो मीडिया में बात पहुंच नहीं पाती थी, पुलिस का सही पक्ष लोगों को नहीं पता लग पाता था। इसी उद्देश्य से इस संस्था का जन्म हुआ और अब हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम लोगों को सही परिप्रेक्ष्य में बात बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि पुलिस के बारे में बहुत तरह की धारणा है। जैसे एक छोटी सी धारणा मैं आपको बताता हूँ कि ये बताया जाता है कि पुलिस वालों को ट्रेनिंग में ही गालियां सिखाई जाती हैं, बिना रुके बोलने की, बढ़िया से बढ़िया गाली सिखाई जाती है। मैंने 36 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी की, अब 41 साल हो गए करीब करीब मुझे। मैंने आज तक ना कोई ऐसा स्कूल देखा पूरे हिंदुस्तान में, ना ट्रेनिंग कॉलेज देखा, ना कोई ऐसा सिलेबस देखा जिसमें पुलिस में गालियों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो धारणा थी कि पुलिस में गालियों की ट्रेनिंग दी जाती, क्लास होती है, तो छोटी छोटी बातें हैं। तो पुलिस के बारे में जो लोगों के बारे में विचार हैं कि पुलिस में ऐसा होता है, पुलिस में करप्शन है, यदि 100 आदमी है पुलिस में एक थाने में, तो मुश्किल से 5 आदमी ही करप्शन वाली एक्टिविटीज में या उनकी पोस्ट है, बाकी 95 आदमी ऐसे हैं जो इधर उधर की ड्यूटीज में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को एक रंग में रंग देना, पेंट कर देना, वो ठीक नहीं है। तो सही पक्ष को बताना ये हमारी ड्यूटी है, बल्कि आपकी भी ड्यूटी है कि आप पुलिस का सही पक्ष लोगों के सामने में रखें कि तमाम जो समाज में पुरानी बातें चली आ रही हैं या लोगों के बीच में कहानियां चलती हैं, र्यूमर चलती हैं, उनको हटाकर सही स्थिति को सामने लाया जाए, जिससे पुलिस के बारे में लोगों को सही स्थिति का पता लग सके कि क्या सही है और क्या गलत है। सवाल पूछूं? आपने कहा कि दिल्ली पुलिस महासंघ जो आपका एनजीओ बना है, वो पुलिस वालों के अच्छे और सच्चे कार्यों को भी कई बार नकारात्मक तरीके से एक पक्षीय प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उनको सही पक्ष जनता तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या, क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ऐसा नहीं है कि आप जो पुलिस वालों के गलत कारनामे होते हैं उनको ढकने के लिए भी उनकी पैरवी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। जो पुलिस में गंदी मछलियां हैं, जो गलत लोग हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, हम उनकी पुरजोर मरम्मत करते हैं, उनका विरोध करते हैं। देखिए, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। कल ही एक डीजी हटाए गए थे कंट्रोवर्सी के दौरान में सत्येंद्र जैन को लेकर, उनके बारे में बहुत सारी बातें आई कि उन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में रहते हुए बहुत सारी फैसिलिटी दी। अब ये तो सच्चाई तो इंक्वायरी के बाद ही पता लगेगी, उनके पद से हटाया गया है। तो हमने कहा है कि यदि इस तरह की चीजें हैं तो गलत है। एक इतने बड़े पोस्ट पर बैठा आदमी यदि
और उनके बारे में बताया जाता है बहुत ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। तो मेरा पक्ष ये है कि यदि एक ईमानदार आदमी है तो उसको और मजबूती से मंत्री संतरी किसी से नहीं डरना चाहिए, उसका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिस्टम में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईमानदार आदमी को बिल्कुल गला काट दिया जाएगा। परंतु गलत हुआ है तो हमने उसके बारे में बिल्कुल यही हमारा एनालिसिस है, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में उन्होंने सत्येंद्र जैन को कुछ ऐसी फैसिलिटी जेल में रहते हुए दी, वीआईपी फैसिलिटी थी या और फैसिलिटी थी, जिससे समाज के अंदर पता लगे कि हाँ गलत ढंग से उनको हटाया गया, सही ढंग से हटाया गया। यदि उन्होंने गलत किया है तो बिल्कुल सही ढंग से हटाया गया है उनको, यदि नहीं किया है और केवल सुनी सुनाई बातों पर यदि कर दिया गया तो वो भी गलत है। सर इस संस्था का स्थापना आपने कब की? इस संस्था की स्थापना का भी एक इतिहास है। जब वकीलों और पुलिस के बीच में विवाद हुआ TCRE कोर्ट में, पुलिस पर बड़े सारे एलिगेशन लगाए गए कि वे पुलिस ने गलत किया वकीलों के साथ में, इसमें ये हुआ उसमें ये होना चाहिए था, पुलिस ने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल किया, जबकि स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। तो उस स्थिति में पुलिस का सही पक्ष रखने के लिए संस्था को बनाया गया। इससे कि आपको ध्यान होगा कि एक बार पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव कर लिया था पुलिस वालों ने, उसमें बहुत सारी तरह की दिक्कतें पुलिस को और संस्थाओं को आई थी, प्रशासन को आई थी। तो उन सब चीजों में भी हम लोग इन्वॉल्व रहे थे। फिर हमने तय किया कि एक संस्था के रूप में इसको जो है इसका जामा पहनाया जाए, जिससे कि सही बात लोगों तक पहुंच सके। तो इन हालातों में 3 साल पहले इसका जन्म हुआ था, जब वकीलों का और पुलिस का एक विवाद बड़े रूप में हिंदुस्तान में निकल कर आया था। सर 3 सालों के दौरान आपने कितने पीड़ित पुलिस वालों की मदद की? कोविड में लगभग 70 पुलिस वालों की तो डेथ हो गई और हजारों पुलिस वाले कोविड से ग्रस्त रहे। उनको किसी को ब्लड की जरूरत थी, किसी को दवाई की जरूरत थी, किसी को खाने की जरूरत थी, किसी को और तरह की सुविधाओं की जरूरत थी। उनकी बात कहने के लिए कोई नहीं था, वो अपनी जान पर हथेली पर रखकर सेवाएं कर रहे थे। तो उनकी बात तक पहुंचाना, उनको मदद करना। और बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, बताते हैं, और कुछ समस्याएं वाकई में उनकी जेन्युइन होती हैं, तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से विभाग में उनकी जो मदद है वो करते हैं। सर आपकी संस्था में टोटल कितने सदस्य हैं? हमारी संस्था में आप भी सदस्य हैं और पूरा हिंदुस्तान हमारा सदस्य है। नहीं, ये कोई टेक्निकल, ये सही जवाब नहीं हुआ। ऐसे हम कहते हैं कि पूरा देश हमारा भाई है, वो तो बात सही है, वो बात तो सही है, लेकिन आप टेक्निकल एनजीओ के तहत रिकॉर्ड बनता है, आपके कितने सदस्य? ये पहली बात तो ये एनजीओ नहीं है, ना ये हमने कोई इसको एनजीओ कोई प्रॉफिट वाली संस्था के रूप में चलाना चाहते, क्योंकि एनजीओ का मतलब होता है आज की डेट में कि बोल देना कि ये गलत लोगों में जुड़े हुए, क्योंकि एनजीओ का मतलब आजकल अच्छे से नहीं लिया जाता। आजकल किसी को नेता बोल दिया जाए कि नेताजी हैं, तो समझ लो कि आप उसके जूता मार रहे हो आप उसको। तो आप किस उसमें रजिस्टर्ड हैं? हम किसी में रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे अपनी इंडिपेंडेंट संस्था है और अपना जो रिटायर्ड साथी हैं वो लोग इसको रन करते हैं, ना एनजीओ है। केवल हम एक संस्था है, पुलिस के कॉज के लिए लड़ाई लड़ते हैं। कितने लोग मेंबर हैं अभी? असंख्य मेंबर है, मैं बता रहा, मेरे पास कोई गिनती नहीं है। हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ से फोन आते हैं और पुलिस से रिलेटेड फोन आते हैं, पुलिस के खिलाफ में आते हैं, पुलिस के पक्ष में आते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छा, अगर पुलिस के खिलाफ कोई पक्ष आता है, कॉल आती है, तो उसमें आप क्या करते हो? उसमें भी मदद करते हैं, देखते हैं कि भाई पुलिस की कहाँ गलती है, पुलिस को उनको किस तरह से मदद की जा सकती है, तो उनकी मदद करते हैं। अच्छा, एक सवाल, दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, कौन सी दुनिया में नहीं है, वर्ल्ड में कहाँ, कौन से देश में नहीं। जिस दिन आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस दिन राम राज्य आ जाएगा, जिसकी हम तो बात क्या करते हैं। राम राज्य हमारे यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राम राज्य में भी कारागार होती थी, यदि आप हिंदू शास्त्रों का पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि राम राज्य में भी कारागार की, कारागार समझते ना, जेल, उस टाइम भी कारागार था। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार, गलत काम उस टाइम में भी होते थे, उनसे निपटने के लिए जेल बनाई गई होंगी। तो राम राज्य में भी कारागार की जरूरत होती है राम राज्य लाने के लिए। नहीं, कारागार, राम राज्य के कारागार और वर्तमान कारागार में आप कैसा फर्क महसूस करते हैं? बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे राम राज्य में हुआ करती थी, उसी का रूप है। अच्छा, राम राज्य में जो प्रताड़ना होती थी कैदियों की, या पैसे लेके कैदियों को सुविधा दी जाती थी? अब ये तो उस टाइम ना मैं था ना आप था, ना कहीं मेरे को बुक में कहीं लिखा मिला कि उस टाइम की बात है। इतनी बात पब्लिक डोमेन में, उतनी मैं बता सकता हूँ आपको कि क्या था और क्या नहीं था, कि उस टाइम किस तरह की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि ऐसा कोई विवरण हमारे
किताबों में, बुक्स में, हिस्ट्री की किताबों में नहीं है। नहीं, हिस्ट्री की किताबों में तो ये है कि राम राज में जो है बकरी और हिरन और शेर एक घाट पे पानी पीते थे, आजकल पी रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि बकरी और शेर जो है एक घाट पे पानी पी सके। ये किवदंती हो सकती है, परंतु प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब ये रामायण में और राम के किस्से जो बताते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं? नहीं, ऐसा कहीं रामायण में नहीं लिखा हुआ। आपकी जो कुरान में बहुत सारी बातें ऐसी नहीं लिखी गई हैं जो कि हदीसों में लिखी गई हैं। तो अपना 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 एक उसका विवेचना है, उसको सोचने बोलने का तरीका है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों चीजें समझाई है। चलिए, समझ गया। एक सवाल, आप जो है जो दौड़ भाग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ऑफिस रन करते हैं, स्टेशनरी छापते होंगे, सारी चीजें करस्पॉन्डेंट करते हैं, इसके लिए फंड कहाँ से आता है? फंड हमारे पास बहुत इतना फंड है, आप सोच नहीं सकते। हमारे दिल्ली पुलिस के साथी हैं, मेरे रिटायर्ड साथी हैं, इतना मदद करते हैं, आप सोच से बाहर होगा आपका, सोच से बाहर है। आप भी मदद करते हैं हमारी, आप भी उनमें है। अब मदद ही कर रहे हैं, आप हमारी बात आगे पहुंचा रहे हैं। नहीं, हम मदद ही तो कर रहे हैं आप हमारी, बिना पैसे के मदद कर रहे हैं ना आप हमारे। बिल्कुल पहुंचाएंगे, बात क्यों नहीं पहुंचाएंगे। पैसा तो नहीं लिया ना मेरे से मेरी बात सुनने का, पहुंचाने का? नहीं, मैं तो पैसा लेता भी नहीं हूँ, मेरा तो दूसरा स्टाइल है। मेरा तो आप काम फ्री में कर रहे हैं जी। तो लोगों को बोलने के लिए पैसे देने पड़ते हैं आजकल। जी बिल्कुल सही बात, पैसे देने पड़ते हैं। अच्छा, और मैं टीवी पर फ्री में जाता हूँ। अच्छा भूषण साहब, एक चीज बताइए, ये दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं अब दिसंबर में, 4 तारीख को वोट पड़ेंगे, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो जनता निर्णय करेगी क्या ठीक है, किसको पार्टी को आना चाहिए, कौन अच्छा काम कर पाएगा एमसीडी में। जनता का निर्णय होगा, ये तो पब्लिक का निर्णय है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, टेक्निकल आप कूटनीतिक जवाब ना दीजिए, डिप्लोमेटिक। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी में कौन बड़ा चोर है? सबसे बड़ा चोर आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और एयर पोल्यूशन पहले कहते थे पंजाब के अंदर हम आ जाएंगे तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, पराली और तमाम दिल्ली के अब उनके हाथ में। अब तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको ठीक करे। कल को केंद्र में आगे तो बोलेंगे अमेरिका की गलती, अमेरिका को, लंदन को, यूके की गवर्नमेंट, पाकिस्तान को हमारी मदद करनी चाहिए। एकदम सही। हम कैसे करें, अकेले इंडिया वाले कैसे करें? तो इसका मतलब केजरीवाल जनता की गाड़ी कमाई और पैसे का दुरुपयोग कर रहा है विज्ञापन पे, और नकारा निकम्मा है। दुरुपयोग नहीं, महादुरुपयोग बोलो। छोटा दुरुपयोग छोटा वर्ड है, उससे ज्यादा का वर्ड लगाओ उसमें जी, और कोई उसमें भाषा लगाओ जिससे कि ज्यादा बताया जा सके। भूषण साहब, ये सत्येंद्र जैन जो है जेल चला गया, मनीष सिसोदिया का नंबर है, क्या केजरीवाल को भी जेल जाना चाहिए? यदि इसने कुछ पाप की है तो उसका हिसाब किताब जरूर होगा और होना भी चाहिए। यदि नहीं किया है तो आराम से अपना सीएम रहे, पीएम रहे, देश के प्राइम मिनिस्टर बने, जैसा उनका सपना है कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, नोबेल प्राइज मिलेगा मुझे इस काम के लिए। तो वो जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मनीष सिसोदिया ने गलत करा है तो वो अपने पसीने आ रहे हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? सत्येंद्र जैन जी फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं जेल के अंदर। तो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा वो भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो इसका मतलब गीता का ज्ञान लागू हो गया तो केजरीवाल का जो है बर्बाद होना निश्चित है। देखिए 27 बल्कि मैं कहूँगा बहुत पहले एक पार्टी आई थी जो पूरे असम गण संग्राम परिषद नाम था उसका। 27 साल की एज में एक लड़का चीफ मिनिस्टर बन गया था। कुमार महंत नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, और आज उस पार्टी को ढूंढो कहीं, आपको गूगल पे शायद मिल जाए तो मुझे बताना कि वो सीएम साहब कहाँ चले गए। सही। तो ये कुकरमुत्ते टाइप की पार्टी है, कोई नेशनल बहुत बड़ा विजन नहीं। फ्री में तो मैं भी बांट सकता हूँ, आपको भी सीएम लगा दिया, आप भी खजाना खाली करके चले आओगे, सबको फ्री में लुटाओ। पर इस तरह से देश और सरकारें नहीं चलती। ठीक है, उनका जितना था उन्होंने बेवकूफ बना लिया लोगों का, और बहुत टाइम तक अब चलने वाला नहीं है। सर एक सवाल, केजरीवाल ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, दुगनी दुकानें कर दी, एक बोतल के साथ एक फ्री। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तो दरिया बहा दिया शराब का। जो दरिया दिल्ली उनको कहते थे एक हम तो बिजली पानी फ्री करेंगे, उनका यदि मौका लगता है शायद शराब भी वो पानी के नल के पाइप के द्वारा लोगों को घर में भिजवाते कि ये शराब आपके लिए एक अलग से पाइप दी गई है, इसका टोंटी खोलें और दारू अपने घर में बैठ के पिए, आपको ठेके पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर वो मौका नहीं आ पाया। इस बीच में उनको खुद अपने कहते हैं ना कि अपने पीछे पैर खींचने पड़े, मुंह की खानी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा। उन्होंने अपनी पॉलिसी को खुद ही वापस ले लिया। तो उनका विचार था कि एक पाइपलाइन लगा दी जाए लोगों के घर में शराब की, और घर में ठेके पे भी ना आना पड़े, घर में बैठे बैठे आराम से शराब पिए, पियो और जियो।
सर एक आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस की एक संस्था होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते, लोगों का दर्द समझने वाले इंसान होने के नाते, आप दिल्ली पुलिस और आम जनता के बीच भाईचारा और सद्भाव बने, एक विश्वास का रिश्ता बने, इसके लिए कोई संदेश देना चाहें तो बोल दें। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस और दिल की पुलिस है, और दिल्ली की जनता हमारी जनता है, और दिल्ली के लोग जो है दिल्ली पुलिस को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो उससे सुख दुख और परेशानियों में हमेशा खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। आने वाले टाइम में बहुत पक्के तौर पर काम करेगी, उनकी मदद करेगी, उनके बुरे वक्त में काम आएगी। और दिल्ली पुलिस ने हमेशा प्रूव भी किया है, कितने ही बड़े बड़े विपत्ति के टाइम दिल्ली में आए, दिल्ली पुलिस हमेशा उनके साथ, पब्लिक के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी। धन्यवाद।